परवीन शाकिर जिस रूम में शेर व शायरी लिखा करती थी, उसी रूम की चेयर के सामने यह शेर लिखा हुआ था, और शेर लिखा हुआ था नातिक लखनवी का। नातिक लखनवी का यह शेर बहुत ही वजनी है। जब परवीन शाकिर से किसी तालिब इल्म ने पूछा कि आया आप इतनी बड़ी शायरा हैं, तो आपने किसी शायर का शेर दीवार से क्यों चिपकाया हुआ है? कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सकूत, कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सकूत, जितना जिसका ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। इस शेर में दो अल्फाज जो कि समझना मुश्किल हो जाते हैं। पहला है उसमें सकूत, सकूत कहते हैं खामोशी इख्तियार करने को। तो दूसरा वर्ड है इसमें ज़र्फ, ज़र्फ कहते हैं किसी चीज को अपने अंदर समा लेने की कैपेसिटी को। तो अगर इसको मैं आसान लैंग्वेज में बताऊं तो समंदर दरिया के शोर से मुखातिब है, और दरिया के शोर को कहता है कि ए दरिया, तू जो उछलता हुआ शोर मचाता हुआ पहाड़ियों से नीचे चीरता हुआ आता है, इस सब के पीछे वजह यह है कि तेरे अंदर पानी के समाने की कैपेसिटी बहुत कम है, इसीलिए तू उछलता है, इसीलिए तू कूदता है। और समंदर तक पहुंचता है तो तेरी वो आवाज, तेरे वो नखरे, तेरा वो शोर, तेरा वो उछलना सब कुछ खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब अब तो मेरी गोद में पहुंचा है, तो अब मेरा जो ज़र्फ है, समंदर का जो ज़र्फ है, उसकी जो कैपेसिटी है, तो उसकी वजह से तेरा वो सारा शोर जो लहरों की शक्ल में हुआ करता था वो खत्म हो जाता है, और यहां पर तेरी आवाज खत्म हो जाती है। अच्छा, इस सब के पीछे यह फलसफा है कि इंसान को अगर कैटेगराइज किया जाए तो कुछ यूं ही कैटेगरीज इंसान की भी बनती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खामखा का शोर उठाते हैं और यूं ही उछलने कूदने लगते हैं, और एंड रिजल्ट उनका यह होता है कि वो एकदम खामोश हो जाते हैं। जो कि दरिया यहां पर हमें कंपैरिजन की है दरिया और समंदर के साथ। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समंदर की तरह वसी और नजरियाती लोग होते हैं, जो इतना शोर गुल नहीं मचाते और अपनी बात को बताने के लिए किसी दूसरे पर भौंक के नहीं बोलते, उस पर अपनी आवाज उस पर गालिब करके उसको नहीं समझाते कि आया मैं ही परफेक्ट हूं, बल्कि उसमें वो ज़र्फ होता है, उसके ज़र्फ की वजह से उसे बड़ा समझा जाता है, क्योंकि उसमें वो हलचल समंदर की तरह क्योंकि उसमें जो हलचल है वो दरिया की तरह नहीं है। यानी इससे पता चला कि जिस बर्तन में या जिस कंटेनर में समा लेने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो उछलता नहीं है और शोर भी नहीं करता। तो इंसानों का भी कुछ ऐसा ही किरदार होना चाहिए कि कैपेसिटी उनके अंदर किसी भी बात को समा लेने की बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर इंसानों की कैपेसिटी की बात की जाए तो उसमें सब्र, पेशेंस सबसे बड़ा कंटेनर है, जो कि हमें इस्लामिक स्टडीज से भी हासिल होता है। जैसे कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को सब्र नहीं मिला इस दुनिया में, तो समझो कि उस शख्स को कुछ मिला ही नहीं। यानी अगर मैं इसको कंपेयर करूं समंदर की वसअत के साथ, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि दरिया का शोर एज कंपेयर टू समंदर की वसअत के मुकाबले में कुछ नहीं है। अच्छा, इसका दूसरा पहलू यह है कि इसका मतलब समंदर शोर नहीं उठाता है, समंदर में समा लेने की बहुत कैपेसिटी है, इसका मतलब वो बोलता नहीं है। हाँ, लेकिन वो जब बोलता है तब बड़े बड़े साइक्लोन्स आते हैं, तब बड़ी बड़ी सुनामीज आती हैं। फिर ऐसे हालात में इन डिजास्टर्स को इंसान फिर रोक भी नहीं सकता है। ये इसका दूसरा पहलू है। तो कम से कम कैपेसिटी में शोर मचाना, उछल पड़ना, गाली देना वगैरह करना इंसानियत के इस जो मुजस्मा है, वो इंसानियत इस मुजस्मे की खिलाफ वर्जी करती है कि हम थोड़ी सी बात पर उलझ जाएं, शोर मचाने लगें और अपनी उस कैपेसिटी को खो दें। तो परवीन शाकिर ने यही कहा कि मुझे लगता है कि मेरे इस अदब से, मेरे इस शेर व शायरी के काम से बेहतर है कि मैं नातिक लखनवी का शेर इस जगह पर लिख दूं, ताकि मैं फुली मोटिवेटेड रह जाऊं, ताकि मैं फुली मोटिवेटेड रहूं इस बात पर कि अपने आप को मैं कहीं दरिया तो नहीं समझती हूं, मुझे अपने आप को समंदर ही समझना चाहिए।
تو یہ تھا پیغام اس شعر کے پیچھے. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ضرب ہے اتنا وہ خاموش ہے. بہت بہت شکریہ.